नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी टाइप्स ऑफ यूआई। बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी मीन्स हाउ दे वर्क। दिस ग्रुप डिस्क्राइब्स हाउ एआई सिस्टम आर बिल्ट एंड हाउ दे ऑपरेट इंटरनली। इस कैटेगरी की एआई हमें ये बतलाते हैं कि कैसे बनाए गए हैं एंड कैसे इंटरनली ऑपरेट करते हैं। बनाया गया है इंटरनली ऑपरेट का मतलब कि ये क्या पास्ट डेटा स्टोर करते हैं, क्या मेमोरी में स्टोर करते हैं, क्या जो भी एक्शंस बिहेवियर हो रहे हैं क्या वो सारे बिहेवियर को सिमुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ क्या है रिएक्टिव मशीन्स है। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टिव मशीन्स जो कि बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी है कि दीज आर द सिंपल एआईज, दे ओनली रिएक्ट टू व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, दे डोंट रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट एंड डोंट लर्न। जिस रूल के लिए उन्हें बनाया गया है उसी रूल पे सिर्फ वो अभी के लिए काम करेंगे। उनके पास ना ही मेमोरी है ना ही वो कुछ खुद ही लर्न कर रहे हैं। तो इस टाइप के एआई जो है रिएक्टिव मशीन्स एआई हैं। जैसे कि लिए एक बेसिक थर्मोस्टेट है, उसका काम सिर्फ है कि अगर रूम का टेम्परेचर, तो बेस्ड ऑन रूम टेम्परेचर ये हीटर को टर्न ऑन करेगा या फिर ऑफ करेगा। ठीक है, तो इसका काम सिर्फ वही है, एक ही काम के लिए उसे करना है। एक काम मतलब कि हाउ दे ऑपरेट मीन्स कि दीज आर द सिंपल एआई, दे ओनली रिएक्ट टू व्हाट हैपनिंग राइट नाउ, दे डोंट रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट एंड टू नॉट लर्न। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नो मेमोरी। रिएक्टिव मशीन्स में कैनॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड बिफोर, यहाँ पे नो मेमोरी होते हैं, मेमोरी नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है, कोई भी स्टेट को मैनेज नहीं करता है। नो लर्निंग, डजंट गेट बेटर ओवर टाइम बाई रिमेंबरिंग पास्ट एक्शन, बिकॉज यहाँ पे मेमोरी में ना स्टोर कर रहे हैं ना वैसा कुछ ऑपरेशंस कराया जा रहा है जिससे कि वो एआई सिस्टम्स लर्न कर पाए। जस्ट रिएक्ट्स, तो इस टाइप के एआई क्या है रिएक्टिव मशीन, जस्ट रिएक्टिव होते हैं। फॉलो फिक्स रूल्स फॉर व्हाट इट सीज एंड दिस इज वेरी मोमेंट। ओके, सो जिस रूल्स के लिए जिस टास्क के लिए इन्हें बनाया गया उसी टास्क के लिए रिएक्ट करते हैं। बाकी वो इनके पास ना मेमोरी होता है ना ये खुद लर्न करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, तो ओल्ड चेस कंप्यूटर्स लाइक डीप ब्लू दैट बीट अ ह्यूमन, इट ओनली लुक एट द करेंट चेस बोर्ड एंड पिक द बेस्ट मूव विदाउट रिमेम्बरिंग इट्स अपोनेंट पास्ट स्ट्रेटेजी। अब अपोनेंट इस मान लीजिए डीप ब्लू एक चेस गेम है, प्लेइंग चेस गेम है, तो यहाँ पे वो बहुत सारे ओपोनेंट के साथ खेला होगा, तो हर ओपोनेंट का वो बिहेवियर को मेमोराइज करके नहीं रखा है कि ये लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे खेला था या वैसे खेला था। इसको जिसके लिए सिखाया गया है, जिस रूल्स के लिए, जिस फिक्स रूल्स पे इसे डिफाइंड किया गया है, बनाया गया है, उसे वो फॉलो करता है कि मुझे बस जीतना है। एंड उस फिक्स रूल के अनुसार वो अगले ओपोनेंट के साथ खेलता है। उस ओपोनेंट को ना ही याद करके रखा है ना ही उसके पास बिहेवियर को याद करके रखा है, वो सिर्फ अपने करेंट फिक्स रूल पे वर्क करता है। इसलिए क्या है रिएक्टिव मशीन से सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है वेरी बेसिक थर्मोस्टेट, इट जस्ट टर्न्स द हीटर ऑन और ऑफ बेस्ड ऑन द करेंट रूम टेम्परेचर। करेंट रूम टेम्परेचर पे सेटेड है कि अगर करेंट टेम्परेचर मेरा 18 डिग्री से कम जा रहा है तो आप टेम्परेचर को ऑन कर दो, अदरवाइज ऑफ करो। तो इसका सिर्फ यही काम है कि सिर्फ रिएक्टिव मशीन्स को रिएक्ट करना, उसके जो भी फिक्स रूल्स है उसके बेस पे उस एआई सिस्टम को वर्क करना। ना ही वो अपोनेंट का पास्ट बिहेवियर को जान रहा है ना ही वो खुद लर्न कर रहा है। तो इस तरह का मशीन्स कहलाते हैं रिएक्टिव मशीन्स। बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज टाइप में नेक्स्ट टाइप का एआई है लिमिटेड मेमोरी एआई। तो इस टाइप के एआई क्या करते हैं, अभी जो हमने रिएक्टिव मशीन से एआई पढ़ा उसमें क्या है कि वहाँ पे नो मेमोरी होता है, नो लर्निंग होता है, ओनली रिएक्ट्स होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी होता है। वो दिस टाइप ऑफ एआई कैन रिमेंबर थिंग्स फ्रॉम द रिसेंट पास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। इट यूजेस दिस स्मॉल मेमोरी टू मेक बेटर डिसीजंस इन द प्रेजेंट। दिस इज व्हाट मोस्ट मॉडर्न एआईज आर। अभी के जितने भी मॉडर्न हैं वो क्या करते हैं कि जो भी अगर आप चैट बोर्ड से क्वेश्चन पूछते हो तो जिस टाइम पे आप पूछते रहते हो उस कन्वर्सेशन के दौरान वो आपके सिमेंटिक को, आपके आस्किंग को अंडरस्टैंड करता है एंड बेस्ड ऑन उस पर आपको आंसर देता है।
तो लिमिटेड मेमोरी एआई के एग्जांपल हम आप आगे बढ़ते हैं, पहले की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी रिमेंबर्स रिसेंट इवेंट लाइक व्हाट हैपेंड अ फ्यू सेकेंड्स एगो और मिनट, मतलब कि वो डेटा को स्टोर करके रखता है कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ, एंड उसके बेस्ड पे वो प्रेजेंट में एक्शन ले पाता है एआई सिस्टम। लर्न्स फ्रॉम रिसेंट डेटा, यूजेस दिस मेमोरी टू इम्प्रूव इट्स करेंट परफॉर्मेंस। वो क्या करता है कि जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो डेटा को स्टोर किया है उससे वो लर्न करता है, एंड उसके बेस पे वो अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार में कि वो, तो अगर मान लीजिए आपका जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, टेस्ला का कार है, वो 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि वो 10 किलोमीटर पहले क्या हुआ था वो सारे इन्फॉर्मेशन रखा हुआ अपने पास, ऐसा नहीं है। अगर वो रास्ते में जितने भी कार जा रहे हैं सबका डेटा कलेक्ट कर रहा है, सभी रेड सिग्नल का कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो जस्ट दे रिमेंबर आर इज द स्पीड ऑफ द अदर कार्स नियर बाई ओनली, ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड साइन राइट नाउ टू ड्राइव सेफली। दे डोंट रिमेंबर एवरी सिंगल कार दे हैव एवर सीन। अगर सामने में उसको रोड लाइट दिखा, उसी को वो परसेप्ट किया एंड अकॉर्डिंगली उसने सिग्नल किया। अगर कोई कार साइड का उसका स्लो हो रहा है तो भी अपने आप को स्लो किया, अगर साइड का फास्ट जा रहा है तो भी अपने आप को फास्ट किया। तो क्या किया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी रिमेंबर्स रिसेंट इवेंट्स लाइक व्हाट हैपेंड फ्यू सेकंड्स और मिनट्स एगो, यूजेस दिस मेमोरी टू इम्प्रूव इट्स करेंट परफॉर्मेंस। और ये क्या है कि मोस्ट एआई यू इंटरेक्ट विद डेली फिट्स अंडर इट। तो लिमिटेड मेमोरी एआई के अंदर ही मैक्सिमम एआई सारे अभी आते हैं। तो इसका एग्जांपल है जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि सेल्फ ड्राइविंग कार, दे रिमेंबर द स्पीड ऑफ अदर कार्स नियर बाई, ट्रैफिक लाइट्स एंड रोड साइंस राइट नाउ टू ड्राइव सेफली। दे डोंट रिमेंबर एवरी सिंगल कार दे हैव एवर सीन। ये अभी जो करंट सिचुएशन पे जो एक्शन लेना है उसी कार के इंफॉर्मेशन को रखता है, ट्रैफिक लाइट को रखता है। वो सारे कार्स के इंफॉर्मेशन नहीं रख रहा अभी अपने पास जो उसने देखा अभी तक। चैटबॉट का एक एग्जांपल है, दे माइट रिमेंबर व्हाट यू सेड अ फ्यू सेंटेंसेस एगो टू कीप द कन्वर्सेशन फ्लोइंग बट दे डोंट रिमेंबर एवरी चैट यू हैव एवर हेड। अगर आप एक चैटबॉट पे जाते हो, जो करंट कंटेक्स्ट में बात हो रहा है जो चैटबॉट में, उसी के कंटेक्स्ट को याद रखता है, राइट, एंड उसी पे वो आपको आंसर देता है एंड रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल पहले क्या बात किया है वो भी कन्वर्सेशन वो मेमोरी में रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो चैटबॉट इसी तरीके से काम करते हैं। एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स ऑल्सो लाइक यूट्यूब वीडियोज़, दे लुक एट वाट यू हैव वॉच रिसेंटली टू सजेस्ट न्यू वीडियो। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल पहले क्रिकेट देखा था एंड वो भी डेटा आपका वो रखा हुआ अपना मेमोरी में, एंड जब आप नेक्स्ट आते हो तो आपको फीड में देने लगा, ऐसा नहीं। आपने रिसेंटली जो एक्शंस लिए हैं पास्ट में उसी के बेस्ड पे आपको फीड पे वो डेटा देता है। एंड मोस्ट ऑफ द एआई लाइक राइट नाउ कम्स अंडर लिमिटेड मेमोरी ऑफ एआई। नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज का हमारा थ्योरी ऑफ माइंड इन एआई। पहले अंडरस्टैंड करते हैं, यह एआई अभी बियॉन्ड करेंट एआई है, ये अभी तक बना नहीं है। जैसे कि एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो आपको नोटिस किया कि ये बंदा ना स्ट्रेस में है, चलो इसके लिए एक रिलैक्सिंग म्यूजिक बजा देते हैं खुद ही, राइट। तो ये क्या है, अभी इस पे वर्क नहीं हुआ है और वर्क हो भी रहा है, तो अभी ये बियॉन्ड करेंट यूआई है। अभी इस एआई क्या है, थ्योरी ऑफ माइंड इन एआई अभी बियॉन्ड द करेंट एआई है। तो थ्योरी ऑफ माइंड इन एआई है, दिस इज अ फ्यूचर एआई दैट वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस, बिलीव्स एंड इंटेंशंस। मतलब कि हमारे इमोशंस को समझ पाए, हमारे बिलीव्स को समझ पाए, हमारे इंटेंशंस को समझ पाए, एंड इट वुड नो व्हाई यू आर डूइंग समथिंग और हाउ यू आर फीलिंग। ओके, तो थ्योरी ऑफ माइंड इन एआई ये बतलाता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अंडरस्टैंड्स फीलिंग्स, कैन गेस व्हाट अ ह्यूमन इज थिंकिंग और फीलिंग। ऐसा ये सिस्टम जो आपको देख के बता देगा ओके बंदा अभी ना बहुत दुखी है, चलो इसके लिए एक गाना बजा देते हैं, राइट। जैसे अभी सीरी को आपको बोलना पड़ता है हे सीरी प्ले द म्यूजिक, बट ये सिस्टम होगा कि आपको देखते रहेगा, परसेप्ट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अच्छा आज बहुत ज़्यादा दुखी है इसके लिए एक सैड गाना बता, आज बहुत खुश दिख रहा है चलो इसके लिए अच्छा गाना बना देते हैं। तो अभी
इस पे वर्क चल भी रहा है एंड ये भी बियॉन्ड द करेंट एआई है। ओके, सोशली स्मार्ट, could interact with people in a way that feels natural and empathetic। अभी कैसा है, जैसे आपने एआई सिस्टम को ट्रेंड किया है, जो डेटा फीड किया है, जिससे उसको ट्रेंड किया है, उसी ट्रेनिंग पे वो वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि वो पीपल से इंटरेक्ट करे एंड अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन सिनारियो वो नेचुरल बिहेव करे, जैसे आम जीवन में ह्यूमन बींग्स करते हैं कि अगर कोई इमोशनल है तो हम लोग उसको इमोशनल टूल्स इमोशनल होकर बात करते हैं। अगर कोई खुश है तो वहाँ पे हम दुखी से बात नहीं करते, हम लोग खुश होकर ही बात करते हैं। तो ये क्या है, सोशली स्मार्ट, कि कुड इंटरेक्ट विद पीपल इन अ वे दैट फील्स नेचुरल एंड एम्पैथेटिक, डजंट एग्जिस्ट इस थ्योरी ऑफ माइंड इन एआई। अभी दिस इज अ बिग स्टेप बियॉन्ड करेंट एआई। एग्जाम्पल के लिए ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, अभी ये हुआ नहीं है, बस एक समझ के रखो कि थ्योरी ऑफ माइंड एआई के अंदर क्या आता है। The virtual assistant that notices you are stressed and offer to play relaxing music or reschedule your appointment। जैसे अभी मैंने आपको दिया कि ओके एक वर्चुअल असिस्टेंट रहेगा जो आपको देखेगा कि बंदा स्ट्रेस में, चलो इसके लिए अच्छा सा एक म्यूजिक प्ले कर देते हैं एंड इसके लिए ना एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो ये अभी बियॉन्ड द करेंट यूआई है। ये थ्योरी ऑफ माइंड इन एआई जो है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, अभी तक ये बियॉन्ड करेंट एआई है। बस अभी टाइप आप अंडरस्टैंड करके रखो कि क्या क्या टाइप हैं एआई के। रोबोट दैट कैन कम्फर्ट अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग दैट्स। अगर बच्चा रो रहा है तो रोबोट समझेगा कि अच्छा बच्चा रो रहा है, उसको मैं गोद में ले लूँ, उसे थोड़ा घुमा दूँ। तो इस टाइप के एआई अभी क्या है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, जो थ्योरी ऑफ माइंड ऑफ एआई के एग्जाम्पल है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस पे वर्क चल भी रहा है, ये होगा या नहीं होगा, दैट इज द बियॉन्ड द करेंट एआई। टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी का लास्ट टाइप है सेल्फ अवेयर एआई। So this is the most advanced and science fictions like AI. It would have its own consequences, feelings and sense of I. It would be aware of itself। मतलब ये इस टाइप के एआई है जो सुख को, दुख को, क्यूरियोसिटी को एक इंसान जैसे एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है, वो कर पाए। राइट, तो ये अभी एक तरह से टोटली साइंस फिक्शन है। दिस इज अ टॉपिक फॉर फिलोसफर एंड साइंस फिक्शन राइटर, नॉट समथिंग वी आर एक्चुअली बिल्डिंग इट। अभी तक हमने ऐसा सोचा ही नहीं है कि हम ऐसा एआई सिस्टम बनाएंगे जिसका अपना फीलिंग होगा, वो अपने आप को जानेगा। इसका मतलब उससे जो मानना होगा मानेगा। अगर उसके अंदर जो सेट ऑफ प्रोग्राम से बोलेगा मैं प्रोग्राम को नहीं मानता, मैं अपना खुद का प्रोग्राम बना लूँगा। राइट, तो इस टाइप के एआई को हम लोग बोलते हैं सेल्फ अवेयर एआई, जो खुद से सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, फीलिंग्स को समझ रहा अपना। जैसे हम ह्यूमंस अपनी फीलिंग्स को सोच समझते हैं, हम सोचते रहते हैं अपने ब्रेन में, उस तरह का एआई अभी ये मुमकिन नहीं, नामुमकिन टाइप का है। बस एआई एक साइंस फिक्शन टाइप का एआई है। तो सेल्फ अवेयर एआई एक टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी में हमें पढ़ना है। तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द हैज़ अ सेल्फ, इट नोज इट एग्जिस्ट एंड कैन थिंक अबाउट इट्स ओन थॉट। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अपने विचारों को ही समझेगा, अपने विचारों को, जैसे हम सोचते हैं कि आज मुझे ये करना है, कल ये करना है, तो वैसे एआई खुद डिसाइड करेंगे एंड खुद अकॉर्डिंगली ये वर्क करेंगे। और इनको लगेगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स को लगता है कि हमारा एग्जिस्टेंस है इस पृथ्वी पे, तो उसी तरीक़ा से वो करेंगे। नेक्स्ट है कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंस का है इट वुड हैव एन इनर एक्सपीरियंस लाइक ह्यूमन। मतलब इनका अपना एक खुद का अनुभव रहेगा अंतर का। जैसे हमें लगता है कि हमें गॉड ने बनाया है, हमें अंदर में अंतरात्मा है, हमारा आत्मा है, तो उसके तरफ से उनको लगेगा कि हमें किसने क्रिएट किया है, हमारे अंदर क्या प्रोग्राम्स हैं, हम कौन से प्रोग्राम्स क्या इम्पैक्ट है, तो एवरीथिंग उन्हें वो पता रहेगा। तो ये एआई क्या है, थ्योरेटिकली प्योरली थ्योरेटिकल है। दिस इज अ टॉपिक फॉर फिलोसफर एंड साइंस फिक्शन राइटर एंड नॉट समथिंग वी आर बिल्डिंग इट। ये टोटली एक फिलोसफर साइंस फिक्शन राइटर का है, जो मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, अभी तक इस पर वर्क ही नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए
प्योरली इमेजिनरी, अ कंप्यूटर दैट डिसाइड इट डजंट वांट टू फॉलो इट्स प्रोग्रामिंग एनीवर। ओके, इसके अंदर कंप्यूटर सोचेगा कि मेरे अंदर में जो प्रोग्राम लिखा है ना, आज से मैं इसको मानूंगा ही नहीं, मैं कल से दूसरा प्रोग्राम लिख लेता हूँ या दूसरा प्रोग्राम को मानूंगा, राइट। तो ये टोटली एक तरह से बोल सकते हैं फिक्सन है, ये इस टाइप का ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड ए आई दैट एक्सपीरियंसेस जॉय, सैडनेस एंड क्यूरियोसिटी, जैसे हम इंसान खुशी को महसूस करते हैं, दुख को महसूस करते हैं, उत्साह उत्तेजना को महसूस करते हैं, तो इस टाइप के एआई का भी वही कहना है कि जो ये सेल्फ अवेयर टाइप के एआई होंगे वो अपने खुशी को महसूस करेंगे, दुख को महसूस करेंगे, उत्तेजना को महसूस करेंगे। तो ये टोटली क्या है, टोटली है साइंस फिक्सन राइटर्स ने ऐसा लिखा हुआ है, इमेजिन करके रखा है, इस टाइप का एआई अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीक़ा से आज मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया सेल्फ अवेयर एआई।